की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तो भाई मुझसे हमारा पेन टैब चला है, लेकिन चलो अब चल गया तो भाई हम जल्दी से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। पता नहीं है इसका। देखते हैं पेन टैब में क्या कुछ हो सकता है। पहली बार ये दिक्कत देखने को मिली है। इससे पीछे भी हुआ है लेकिन ठीक हो जाता था। अब केवीएस एनवीएस का टायर 1 का जो 11 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट करवा दे, सेकंड शिफ्ट हम जल्दी ही लेके आ चुके हैं। ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। कह रखा है कि जो सैलरी है ना 15 वर्कर्स की, वो 16,000 है और 12 वर्कर्स की इतनी है। तो कह रखा है एवरेज मंथली इनकम बताओ, सैलरी बताओ 27 वर्कर्स की। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप, कह रखा है 15, ये अनुपात 12 आ गया। तो अगर रेशियो लेंगे हम, है ना, 15 और 12 का, तो आ जाएगा हमारा 5:4। ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा 16,000। ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा भाई साहब 18,000। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई से। ठीक है। तो 18 चौक 72 और ये हमारा आ गया 16 × 85, तो 152/9। ठीक है। ये दोनों का जोड़ कर दोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप। अब ये हमें वहां से ही देख के करना पड़ेगा पेपर से, लेकिन उससे पहले ये देखो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। करके इसमें से क्या घटाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक चीज देखो, इसके आसपास बनने वाला है 676। 676 होता है 26 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, -20। तो 20 हमारा आंसर। ठीक है। तो आप बताइए आपका कितना बना, और मैं इसके बाद कट ऑफ की वीडियो भी लेके आऊंगा। ठीक है। EMRS का भी मैंने करवाया था पेपर, उसकी कट ऑफ वीडियो नहीं लेके आया था, लेकिन चलो इसकी लेके आते हैं। अब कह रखा है, देखो ये साइन था और ये कल भी पूछा गया था। अब यहाँ पे कह रखा है ए, ये इस तरह का साइन, बी, ये ए बी माइनस में 2a प्लस में बी। अब 7 की जगह ए रख लो और ये 1 की जगह बी रख लो। ठीक है। तो आगे 7 माइनस में ये 14 जमा में 1, तो 8 माइनस में 14, तो माइनस का 6 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रखा है, ये काफी आसान क्वेश्चन ही होता है, लेकिन बच्चे इसको गलत कर देते हैं। कह रखा है कि 50 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब अगर एसपी हमारा 50 है, प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 10, इसका मतलब सीपी हमारा कितना था, 50 में से 10 गया 40। तो कह रखा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो एक 10/40, 1/4, 1/4 होता है 25%। ठीक है। कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट कह रखा है, एक एग्जामिनेशन है जिसमें 2 पेपर है, एक 140 नंबर का होता है, एक 150 का। कह रखा है 35% लेता है 140 में, तो 140 गुणा में 35%, तो 35/100। अब नेक्स्ट के हमने मारे 150 के x%, x/100 इक्वल टू करके उन दोनों के जोड़ कितना आ गया 290, इसका 50% मतलब 1/2। तो यहां से आ गया हमारा 58। ठीक है। अब ये आ गया हमारा 0 0 5 दो पंजे 2 सत्ते 5 तक काटोगे 7, तो 49 घटा दो आप, कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब 9। ठीक है। तो 9, ये आ गया हमारा 2, ये आ गया 3, 3 तक काटोगे 3, तो x कितना आ गया हमारा, नहीं यहाँ पे गलती कर दी भाई साहब, 2 से 5 करेंगे तो 30, 150 होता है, 105 145 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये 3x/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 96। ठीक है। अब 3 से करोगे तो 3 3 दूनी 6 और x आ जाएगा हमारा 64। ठीक है। तो 64% हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि एचसीएफ एलसीएम इतना है, अगर पहले नंबर को 3 से भाग दिया जाता है, क्वेश्चन आता है इतना, रिमाइंडर 0, इसका मतलब संख्या हमारी क्या आ जाती है, तो जो नंबर आएगा वो 3 गुणा में 84 जमा में 0, ये हमारा n1 है नंबर। ठीक है। तो हमारा फार्मूला ये पहले भी पूछा गया इसमें केवीएस एनवीएस में। ठीक है। मतलब ये जो हमारी शिफ्ट हुई थी इससे पहले वाली, उसमें पूछा गया था कि एचसीएफ गुणा में एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा 7056 गुणा में 28 इक्वल टू, ये आ गया 3 गुणा में 84। ठीक है। पहला नंबर हो गया, सेकंड हमने मान लिया यो। ठीक है। अब देखो 7 चौके 28, 7 एक 7 दूनी। ठीक है।
अभी आ गया 3, तो 3 तिया 9, 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 अट्ठे 72, ठीक है, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, ठीक है, 9 चौक 36, तो 784 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन क्या रखा है, एक पर्सन इन्वेस्ट करता है इक्वल अमाउंट 15% और 18% के उससे सिंपल इंटरेस्ट पे, टोटल जो इंटरेस्ट आता है 2 साल में वो इतना है, तो 15 और 18 का जोड़ करोगे तो आ जाएगा हमारा 33, 33 और 2 साल का कितना आ जाएगा 66%। अगर 66% हमारा ये है 6600, करके सम इन्वेस्टेड इन ईच, ईच तो हम 100 ही मानते हैं, तो 100% निकाल दो बस आप, तो क्या आ जाएगा 10,000, तो 10,000 हमारा आंसर। तो आप चेक भी करना और बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। करके रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब अगर इसको ए मानो इसको बी मानो तो आ गया इसका रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल, फिर उसका जोड़ और फिर उसका भी रेसिप्रोकल करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इसको आप सोल्व करते हो तो यहां से आ गया 1 बटे में ए प्लस में बी, और ये बटे में ए बी, ये ऊपर चला जाएगा तो आ गया हमारा ए बी। तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा, तो 2/5 गुणा में 7/8, और नीचे जोड़, तो 2/5 जमा में 7/8, तो यहां से आ गया हमारा 7/20, तो 7/20 बटे में ये 8 दूनी 16, 7 पंजे 35, तो 51 बटे में 40, तो 20 से ये गया तो आ गया 14 बटे में 51, 14 बटे में 51 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप 10th क्वेश्चन भाई साहब क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 साल का है 5 उससे 5% का, तो 5% का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो 2 साल का तो आ जाएगा हमारा 10.25, और सिंपल इंटरेस्ट 10%, तो इसका जो हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.25, ठीक है। तो 0.25 हमें 42 दे दिया, सम कह रखा है मतलब 100%। अगर आप यहां से 25 देखो, ठीक है, क्या देखो 25, तो यहां से हमारा आ गया था 0.25% इक्वल टू 42, तो यहां से अगर डबल जीरो को उस तरफ लेकर जाओगे ये आ गया 25%, हमें 100% निकालना, तो गुणा में 4, गुणा में 4, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये डबल जीरो हमारा आंसर, 16,800 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 11th क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को जब इससे भाग दिया जाता है इतना आता है, ये मैंने कल भी करवाया था, आसान क्वेश्चन है, 18 से भाग दे दो, 18 3 54, 3 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रखा है कि 75% डिस्टेंस है, तो 420 का 75%, तो 75/100, तो 3/4, ये डिस्टेंस स्पीड हमारी ये है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा। तो अब देखो 7 निम 63, 7 छिक है ना, 3 से काटो 3, 4 से काटो 15, 3 से काटो 5, तो आ गया हमारा 5 घंटे, ठीक है। अगर इसमें 5 घंटे लगते हैं और टोटल हमारे इतने लगते हैं, तो बच गए कितने घंटे, 1 घंटा और आधा, मतलब 1 घंटा और आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो घंटे में बदलोगे तो 1 सही 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/2, ये हमारा टाइम है। ऊपर डिस्टेंस लिखनी है, तो 420 गुणा में 1/4, ठीक है, 2 से ये गया, ठीक है, 6 से ये गया तो आ गया 70, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 13वां क्या रखा है कि एक दुकानदार ने इतने में एक मशीन को खरीदा और उसे अंकित मूल्य पर 10% पर बेच दिया, यदि उसे इतने की हानि हुई तो मशीन का अंकित मूल्य क्या है। अब एक चीज देखो, ये सीपी है, एसपी पे जाएंगे, एसपी पे क्या 30,000 का नुकसान हुआ है, तो सीपी में तो 30,000 घटाओगे तो एसपी हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब कह रखा है 10% का डिस्काउंट है, तो 100 में 100 माइनस में 10 तो 90, तो काट देंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा ये 8 लाख, ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, चलो इसको मैं पेपर से ही सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों को काफी परेशान करा है इस क्वेश्चन ने। कह रखा है 44 से भागो, इसका मतलब 4 से भी होगा 11 से भी होगा, तो अच्छा क्वेश्चन बना रखा है और बच्चों का ये गलत हुआ है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर कह रखा है अधिकतम आना चाहिए,
इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 6y है तो 4 से भाग होना चाहिए ये, तो से 8 भी भाग होता है। इसका मतलब y की जगह 0 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। ठीक है, अब बच्चों ने सोचा भाई साहब ये 8 आ गया तो 8 रख के कर दिया, जबकि तीनों के तीनों आपने चेक करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 11 से भाग होने के लिए अल्टरनेट, तो 6 15 21, तो आ गया 21 जमा में x। ठीक है, इक्वल टू ये 2 9 11 13, तो 13 जमा में y। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है, एक बार रखो आप 0, 0 रखोगे तो 13 आ गया। ठीक है, 0 रखोगे 13, तो 13 में 11 जोड़ोगे 24, तो y आ गया 3, तो x जमा में y आ गया 4। ठीक है, सेकंड अगर रखते हो आप y की जगह 4, तो आ गया 17, 17 में 11 जोड़ोगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता होगा ना, तो 17 में 11 जोड़ोगे 28, तो यहां से x आ गया 7। ठीक है, तो 7 और 4 11। ठीक है, तीसरा हमारा है 8, अगर 8 रखते हो तो 21, तो यहां से 21, तो y आ गया 0, तो 0 और 8 8, तो कह रखा x और y का जोड़ आना चाहिए अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें आती है। ठीक है, तो 11 हमारा आंसर। बहुत सारे बच्चे 8 लगा के आ रहे हैं। ठीक है, तो उनका गलत है, हमारा ठीक जो आंसर बनेगा वो है 11। ठीक है, कर दोगे? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, हमारा 16वां, ये टाइम एंड वर्क का काफी आसान क्वेश्चन है, और मैंने अब की बार जो हमारी ये है क्विक रिवीजन सीरीज उसमें भी करवाया है। क्या रखा, ए प्लस में बी हमारे 8 दिन है, बी प्लस में सी हमारे 12 दिन है, और ए प्लस में बी प्लस में सी 6 दिन है। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था जितना एक इससे पहले शिफ्ट वाला पूछ रखा था। यहाँ से 24 एलसीएम, 8 दूनी ना 8 चौके, 8 चौके था 32 होता, 8 तिया 12 दूनी 6 चौक, तो ए बी सी 4 है, ए बी 3 है, इसका मतलब सी यहाँ से 1 आ गया। बी सी अगर 2 है, सी 1 है, तो बी 1 आ गया, और इन दोनों का जोड़ अगर 4 है, तो यहाँ से ए क्या आ गया 2। क्या रखा, ए और सी, तो 2 और 1 3, 3 तक करोगे तो 8 दिन हमारा आंसर। तो आसान ही था ये क्वेश्चन, ये मुश्किल नहीं था। ये भी मैं पेपर को ही देख के करवाता हूँ। देखो अब क्या रखा, अगर रेक्टेंगल की लेंथ 20% इंक्रीज कर दी जाए, ब्रेड्थ इतनी कम कर दी जाए, एरिया बताओ। तो एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब सक्सेसिव लगेगा। तो x प्लस में y जमा में एक्स वाई अपॉन में 100 वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, तो 20 माइनस में 10, माइनस में 20 गुणा में 10 बटे में 100। ठीक है, तो 8% वर्थ दिया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, देखो ये क्वेश्चन आसान है, पिछले वाला था वो, इससे जो पहली वाली शिफ्ट थी ना वो मुश्किल थी। ये दुगुना, ये तिगुना, ये चौगुना, ये 5 गुना, तो आ गया हमारा 480, और फिर 6 गुना। ठीक है, तो 480 और 6 करोगे तो 6 48, तो ये हमारा आंसर। और देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, रेशियो ऑफ दो नंबर हमारा ये है, प्रोडक्ट ये है, सम ऑफ टू नंबर्स बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 8x क्या रखा है। ठीक है, या तो 8 से भाग होने वाला, तो दो ऑप्शन हो गए, तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो हमने ये मानना 3x, ये 5x, तो 3x गुणा में 5x इक्वल टू 21 से 8। ठीक है, यहां से आ गया हमारा एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर आ गया, तो 15 का भाग करो, 15 एकम 15। ठीक है, 15 और 6, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो एक्स हमारा क्या आ गया 12। अगर भाई साहब एक्स हमारा 12 आ गया, हमें कह रखा है सम, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से लिखेंगे 12, और यहाँ पे जोड़ हो गया 8, तो 12 अट्ठे 96, तो 96 हमारा आंसर। ठीक है, तो पेपर होता है भैया हमारा खत्म, और हमारे केवीएस के भी पेपर होते हैं खत्म, कई सालों के बाद आया था। और जहां तक है मुझे पेपर लीक की भी खबर नहीं सुनाई दी है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसमें फेयर सिलेक्शन होता है तो आपका भगवान की दया से सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और जिनका भी सिलेक्शन होता है तो भाई जरूर बताइए, आना ना आना वो आपकी अलग चीज है। ठीक है, बताना। तो फिर मिलते हैं और किसी पेपर के साथ। उसके अलावा भाई साहब, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो भी पेपर होते हैं, जैसे ये था, ये मैंने डाल दिया है। ठीक है, जो भी पेपर होते हैं यहाँ पे डालता हूँ, आप जरूर वो करना, सब वो मतलब क्या कहते हैं, शेयर भी करना।
तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे प्ले लिस्ट भी बना रखी है, जैसे केवीएस के पेपर हो गए तो 3 पेपरों में ही आया है, तो 2 पेपर ये डाल दिए, तीसरा आपको मिल जाएगा जल्दी ही। उसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सबके मैंने यहाँ पे प्ले लिस्ट बना रखी है। आईबी, डी ट्रिपल एस बी, एसएससी, स्टेट के एग्जाम हो गए, ठीक है, केवीएस एनवीएस हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, 2025 के हो गए, सीबीएसई हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। हाँ, सीबीएसई वालों को जरूर देखना, जिनका अभी पेपर है ना सीबीएसई वाले, वो इस केवीएस और एनवीएस वाले पेपर जरूर देख के जाएं। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो कोई रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद सभी का।